नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस के चुनाव कार्यालय मोरवन में, जहां पर अभी शुभारंभ के लिए कांग्रेस जिला प्रभारी नूरी खान, जिला अध्यक्ष अनिल जी चौरसिया पहुंचे और समिंदर पटेल के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। साथ ही समंदर पटेल जी का जो समर्थन जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आइए बात करते हैं सबसे पहले नूरी मैडम से। जी मैडम, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, मैडम किस तरह का माहौल आप मोरवन में आए हैं? मोरवन को देखते हुए जावत विधानसभा में किस तरह का माहौल महसूस कर रही हैं आप? देखिए, लोकतंत्र जो है वो एक बहता हुआ पानी की तरह है, जिसमें परिवर्तन और बदलाव अगर होता है तो महसूस होता है कि जनता जिंदा है और वो बदलाव चाहती है। यहाँ का जो 20 साल का इतिहास है, हम विकास से पिछड़ चुके हैं और मुझे जनता के अंदर जो आगाज नजर आ रहा है, जो उत्साह नजर आ रहा है, वो परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि इस बार किसी नेता की नहीं बल्कि कार्यकर्ता की सरकार बने, एक आम जनता की सरकार बने। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जावत विधानसभा से हम जीत कर आ रहे हैं। परिवर्तन क्यों चाहती है जनता? क्यों? किसानों की जमीनें छीनी गई, क्यों छीनी गई? अगर ये 2.5 करोड़ रोजगार की बात कह रहे थे, कितने रोजगार जावत विधानसभा को मिले, आप मुझे बताइए। पानी की कितनी स्कीम्स घर घर तक पहुंची कि यहाँ पर पेयजल जो है वो घरों तक पहुंच रहा है, वो आप मुझे बताइए। अगर मैं शिक्षण संस्थान की बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती। अगर मैं उद्योग धंधों की बात करती हूँ तो मेरा जावत का युवा बेरोजगार भटक रहा है। तो समंदर भाई को जनता इसलिए चुनेगी क्योंकि उन्होंने 20 साल आशीर्वाद दिया था। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया था, लेकिन एक मौका, मैं उनसे कहती हूँ कि एक मौका कांग्रेस को और समंदर भाई को दे। यहाँ पर हम विकास की इमारत दिखेंगे, उद्योग धंधे स्थापित होंगे, महिलाओं के लिए कुटीर जो घर से बैठकर वो काम कर सकती है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। किसानों की जितनी पुरानी फाइलें हैं, जो झूठे आरोप है, वो पुरानी फाइलें खोली जाएंगी और किसानों को न्याय दिलवाया जाएगा। किसानों की बात कर रहे हैं, अफीम उत्पादक क्षेत्र है, अफीम उत्पादक किसानों के लिए आप लोगों का क्या विजन है? देखिए, सबसे बड़ी जिन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाता है, उसके बाद यहाँ के विधायक थाने में फोन करते हैं और दलाली खाते हैं। किसान जानता है और दलाली खाने के बाद भी उसे नहीं छुड़वाते, 10-20 साल के लिए वो जेल में पड़ा रहता है। तो इस कानून के अंदर बदलाव लाने की बात कमलनाथ जी ने और हमारे घोषणा पत्र यानी कि वचन पत्र के माध्यम से कही है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे जहां जो सीधा आदमी है, निष्पक्ष है बेचारा, जिसका कोई गुनाह नहीं था और जो जेल के अंदर पहुंच जाता है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। महिला होने के नाते लाडली बहना के बारे में क्या बखान करें? लाडली बहनाओं की याद 18 साल से नहीं आई। चुनाव आया तो लाडली बहनों की याद आ गई। और ये लाडली, आप कहते हो कि सावन और भादों में 450 में सिलेंडर मिलेगा, बहनें लाइनों में खड़ी थी, एजेंसी कंपनियों ने कह दिया, झूठ बोला ही आपको शिवराज ने। कब तक छलावा करोगे? आपको वोट चाहिए तो आप बहनों को 1000-2000 रुपए दे रहे हो। उन बहनों के जो पति मर गए, वो विधवा हो गई, वो पेंशन आप नहीं दे पा रहे हो। विधवा महिला की पेंशन आप खा जाते हो, गाय माता का चारा आप खा जाते हो, आप नदियों की छाती से अवैध उत्खनन करते हो। ये सब माताएं तो हैं, ये सब बहनें तो हैं। लाडले बहनों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। और कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो हम लाडली बहनों की जेब इतनी भरेंगे कि हमारी बहनों को ऐसे 1000-2000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार जो है समंदर भाई पटेल, जिनके कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, वो भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस विजन को लेकर आप जनता के सामने अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं? 20 साल से जावत विधानसभा का जो लगातार शोषण हुआ है, और जहाँ विकास के नाम पे सिर्फ मात्र विनाश हुआ है, उससे मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुधारना, कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब है यहाँ पे, और शिक्षा के इसमें सुधार करना। कई गाँव में स्कूल बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। तो हम इन मुख्य चीज़ों को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। तो निश्चित जनता जावत की जनता बहुत बड़ा परिवर्तन जा रही है, क्योंकि 20 साल से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो लगातार उनके साथ झूठे वादे, झूठे सपने उनको दिखाए गए हैं। जनता उससे मुक्ति चाहती है। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ,
किस तरह का मूड लोगों का बन रहा है। आप जावत क्षेत्र में अभी तक जो चुनाव प्रचार किए हैं उस दौरान किस तरह की बातें आपके सामने आ रही हैं? जावत का हर मतदाता, हर कार्यकर्ता परिवर्तन चाहता है। वो बहुत पीड़ित हो चुका है। तो निश्चित इस बार जावत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ से होगा। तो निश्चित जैसे जावत से कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनाना चाहता है हर मतदाता और हर कार्यकर्ता। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक छत के नीचे तैयार है। बिल्कुल पूरी कांग्रेस एकजुट एक परिवार होकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। पूरे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, संगठन चुनाव लड़ रहा है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा। त्रिकोणी मुकाबला है। छठगोली भी हो सकता है। उधर से है, हमारी पार्टी में नहीं, हमारी पार्टी से कांग्रेस का एकमात्र उम्मीदवार, कांग्रेस के झंडे के नीचे एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। क्या खास वादा रहेगा जनता के लिए आपका? जनता को यहाँ का जावत का सर्वांगीण विकास। विकास में आपकी अहम बात क्या है? क्या खास ऐसा करेंगे जावत के लिए आप? बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा। बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब ये तो जनता का रूप लग रहा है, लोगों में जो दिख रहा है, जो उत्साह और जुनून है, वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज जावत विधानसभा से होगी। समंदर पटेल का कहना है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। विकास करना ही उनका लक्ष्य है और इसी बात को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो रुझान सामने आ रहा है उससे स्पष्ट है कि बड़ी जीत उनके खाते में आएगी।